हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम पर आधारित प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप इजी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाए। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट डाउट आपका क्लियर हो सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब एक बात समझते हैं दोस्त, ये समांतर चतुर्भुज आयत का ही एक रूप होता है। जैसे आयत में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होते हैं, उसी तरह इस चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती हैं। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएंगे और ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएंगे। अब इस प्रश्न में पूछा है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, इस त्रिभुज को देखते हैं और इस त्रिभुज को देखते हैं तो ये भुजा 7 ये 7 दोनों बराबर, ये 15 ये 15 दोनों बराबर, ये तो 20 दोनों में है तो वो तो बराबर हो ही जाएंगे। मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें 2 से गुना कर दूं तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्षेत्रफल अब समझते हैं दोस्त। मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल वाले वीडियो में बता चुका हूं कि वैसा त्रिभुज जिसमें केवल भुजा दिया हो और उसका नाम पता नहीं दिया हो तो उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है सूत्र दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस भुजाओं के योग का आधा होता है और ए बी सी त्रिभुज की भुजा होती है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। क्या दोस्त? 20 15 35 35 7 42 42 बटा 2 करेंगे तो 21 में से एक कोई घटा दीजिए 7 तो ये 14 हो जाएगा। फिर 21 में से 20 घटाइए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 21 में से 15 घटाते हैं तो 15 6 21 होता है, तो इसलिए आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल देते हैं, कितना होता है? 7 गुने 3 21 होता है, 7 गुने 2 14 होता है, 3 गुने 2 होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 छिपा रहता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 के बदले बाहर 1 बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 7 2 बार है तो 1 बार बाहर ला देते हैं, 3 3 2 बार है तो 1 बार बाहर ला देते हैं, 2 2 2 बार है तो बाहर आ जाएगा। कितना है? 17 21 21 दूनी का 42। अब देखिए दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 42 आया, तो पूरा निकालना है ना, तो 2 से गुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। इसमें 42 गुने 2, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा की लंबाई 60 मीटर 40 मीटर और इसका एक विकर्ण 80 मीटर है। और इसमें पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बस उसी तरीके से आपको निकालना है। ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा और ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और समझते हैं दोस्त, तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तब इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सूत्र क्या होता है?
स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। तो एस क्या होता है, भुजाओं के योग का आधा होता है। तो इसको जोड़ते हैं पहले, 40 60 100 100 प्लस 80 180, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 40 घटाते हैं तो 50, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10, और 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इसको बहुत ही आसान तरीका से स्क्वायर रूट के हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी संख्या के अंत में 0 है, मतलब कि उस संख्या में 10 से गुना है। ठीक है, जैसे ये 90 है, मतलब कि 10 गुना 9 है, ये 50 है तो 10 गुना 5 है। तो 0 देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, 4 बार है, ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट मतलब कि अंदर 4 बार है तो बाहर निकल के 2 बार आ जाएगा, तो मतलब 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये तो खत्म हो जाएगा। 9 है तो तितली का 9 यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 तो नहीं आ पाएगा और 3 सिंगल है तो नहीं आ पाएगा। तो स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, तो 100 300 स्क्वायर रूट 15। अब ये केवल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल आया है, तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तब ना पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए तो 600 स्क्वायर रूट 15 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं ए बी तथा डी सी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब भुजा ए डी तथा बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न का कहना है कि ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर, और भुजा ए बी तथा डी सी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें ए डी और बी सी के बीच की दूरी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं इसको। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्त, अब समांतर चतुर्भुज है, अब इसका कितना भी तरीका से क्षेत्रफल निकाल ले, क्षेत्रफल तो हमेशा बराबर ही आएगा। क्लियर है? अब समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में जब ऊंचाई और बेस दिया हो तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुण ऊंचाई। क्लियर है? जैसे देखिए, एक क्षेत्रफल होगा, अगर इसको आधार लेते हैं इसको ऊंचाई लेते हैं तो आधार गुण ऊंचाई, आधार 24 होगा, 24 गुने ऊंचाई 10। ठीक है, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको आधार लेते हैं तो आधार कितना है 16, ये है तो ये भी 16, 16 गुना ऊंचाई कितना है ये डी। तो क्षेत्रफल दोनों तो बराबर ही हैं क्योंकि दोनों ही समांतर चतुर्भुज के हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 5 10, यानी कि डिस्टेंस बराबर में आपका 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, एक 18 है, तो बड़ा वालों का 18 ले लेते हैं और एक 15 है। और इसमें कह रहा है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, इसमें छोटी कौन है, यह है ना, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दिया है 12, और इसमें पूछ रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितना होगा। तो बड़ी भुजा ये है ना, तो इसके बीच की दूरी ये आपको पता करना है। ठीक है, तो बस यही तरीका है निकालने का। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, इसको देखते हैं, यह भी 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये जब आधार लेते हैं तो ये ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुने ऊंचाई 12। ठीक है, अब इसको जब हम आधार लेते हैं तो आधार गुण ऊंचाई क्षेत्रफल बराबर, तो 18
गुना ऊंचाई कितना होगा d। अब दोनों क्षेत्रफल तो एक ही का है ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और जो कट रहा है कटा दीजिए, 6 36 18, 6 12, फिर 3 5 15, तो 5 दूनी के 10, यानी कि d बराबर आपका 10। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगा आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समांतर चतुर्भुज में एक कोण 45 डिग्री हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक भुजा 15 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बड़ी वाले को लेते हैं 15 सेंटीमीटर और छोटी के लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 15 है तो ये भी 15, ये 10 है तो ये भी 10। और इसमें दिया है कि इसका एक कोण 45 डिग्री है, तो कोई भी एक कोण ले लीजिए, ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 45 डिग्री ले रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्त। करना क्या है, इसमें एक विकर्ण ले लेते हैं। जैसे ही हम विकर्ण लेते हैं तो इस त्रिभुज को देखते हैं, ये दोनों को, ये भुजा 10, ये भुजा 10 बराबर, ये 15 15 बराबर, ये तो दोनों में है ना, ये बराबर हो जाएंगे। मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे ताकि पूरा निकल जाए। क्लियर है, ध्यान दीजिए दोस्त। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एक भुजा 10, दो भुजाओं के बीच का कोई कोण हो तो इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। तो 1/2 गुने 10 गुने ये 15 कितना है 45 डिग्री, तो गुने साइन 45 डिग्री। 2 से गुना करेंगे ना तब ना पूरा निकल पाएगा। 2 से गुना कर दीजिए, हो गया, 2 2 खत्म, 15 10 150, साइन 45 मान कितना होता है 1/√2। 1/√2 है तो इसका परिमीकरण कर दीजिए, √2 गुने √2, तो √2 गुने √2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 75। तो हो जाएगा आंसर आपका 75√2। क्लियर है। चलिए इसमें एक और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझ लेते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज वर्ग हो या आयत हो, उसके अंतर्गत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इस समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मान लेते हैं ये 45 डिग्री है ना, तो इसके अंतर्गत कोण कौन होगा, ये वाला और ये वाला होगा। तो अंतर्गत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रखें कि दोनों मिलकर 180 हो जाए। तो 180 में से 45 घटा दीजिए, 5 7 में 4 3 135। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 135 डिग्री। 135, तो इसका अंतर्गत कोण कौन होगा, ये वाला। इस पर 45 डिग्री रखिएगा तो दोनों का योग 180 हो जाएगा। अब 45 से रखेंगे तो ये 135। एक और बात बता दें, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। 135 135, 45 45। ठीक है, तो इससे जुड़ी अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट बता दिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज में ऊपर नीचे की भुजा समांतर होती है। ठीक है, इस समांतर भुजाओं की लंबाई दिया है 20 मीटर और ये 16 मीटर, और उनकी ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। ध्यान दीजिए दोस्त, समलंब चतुर्भुज आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है,
क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का? 1/2 गुने ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, S1 SP1 प्लस SP2, साइड पैरेलल 1 साइड पैरेलल 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। 1/2 गुने ऊंचाई कितना है 10, दोनों भुजाओं का योग कितना है 20 10 30 36, 2 से खत्म हो जाएगा 18, तो 180 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितनी होगी? एक समलंब चतुर्भुज है इस तरह से, और इस समांतर भुजाओं की लंबाई दिया है 26 40। ये छोटा है तो 26 लेते हैं और ये 40। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है एरिया, ये वाला भाग 792, और पूछ रहे हैं आपसे कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ये वाला कितना होगा। इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्षेत्रफल रियल दिया है ना, इसको निकालते हैं। 792 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने ऊंचाई, नहीं दिया है तो इसको d मान ले रहे हैं। दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना होगा 40 20 60 6 66, 2 33 दूनी के 66 होता है। देखते हैं कि 11 से कट रहा है कि नहीं। 11 33, 11 7 77, 2 11 दूनी के 22 कट जाएगा, तो 3 से 24 3 72, यानी कि d बराबर में आपका 24 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? चलिए, एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं 2:3 है, तो सबसे पहला काम तो इसको रियल बना दीजिए। 2x 3x, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2x, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और उनके न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब एकदम कम से कम दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर 12, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें पूछ रहा है समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ज़्यादा लंबी ये है ना, तो सबसे पहले तो आप इसको रियल बना दीजिएगा तब आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आप x की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, y z यूनिट कुछ भी। ठीक है, चलते हैं आगे। रियल में क्या दिया है क्षेत्रफल 480 दे दिया है, तो 480। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने ऊंचाई 12 दिया है, समांतर भुजाओं का योग, तो 3 2 5x, तो 2 6 12 6 8 6 48 0, 16 5 80, यानी कि x बराबर में 16 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा कौन होगी, तो यह है ना, तो 3 गुने 16 16 3 48 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? एक समलंब है जिसमें इसका क्षेत्रफल दिया है
1440 और समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है और समांतर भुजाओं का अनुपात दे दिया है 5:3। तो रेशियो में है ना, सबसे पहले तो इसको रियल बना दीजिए, 5x ये 3x, तो हो जाएगा ये 5x हो जाएगा क्योंकि बड़ा है और ये 3x हो जाएगा। क्लियर है? इसमें पूछ रहा है समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई अब तभी निकाल पाओगे जब इसकी x की वैल्यू निकाल पाओगे। क्लियर है? चलिए, क्षेत्रफल दे दिया है तो बहुत ही आसान कर दिया, 1440 क्षेत्रफल है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई 24, समांतर भुजाओं का योग 5 3 8x 2 12। अब देखिए दोस्त, किसी भी संख्या के अंत में 0 है मतलब उसमें 10 से गुना हुआ है। ठीक है, जैसे 1440 है ना, तो 144 गुने 10 है। ठीक है, यहाँ पर मैं फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 पर एक 0 डाल दीजिए, 8 से कट जाएगा, 8 1 5, तो 15 8 है 120, तो x बराबर आपका 15 आ गया। 15 आ गया, तो लंबी भुजा ये है ना, तब 15 5 75। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर में आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं 2 समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों लंबाइयों का अंतर 40 मीटर है, तो समांतर भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम मतलब वो समलंब का इंग्लिश वर्ड है। एक बात ध्यान दीजिए दोस्त, एग्जाम में कभी भी क्या करता है कि हिंदी का इंग्लिश दे देता है ताकि आप उस प्रश्न को सॉल्व ना कर सको। जैसे समचतुर्भुज का इंग्लिश में दे देगा रोम्बस, समांतर चतुर्भुज का इंग्लिश में दे देगा पैरेललोग्राम। तो इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना होगा ताकि इंग्लिश भी दे तब आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए प्रश्न का कहना है ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम मतलब इस प्रकार क्षेत्रफल दिया है 475, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर और लंबाइयों का अंतर, तो लंबाई इसको हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो अंतर दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाएं होंगी, तो पहले तो आपको x y की वैल्यू पता करना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्षेत्रफल दिया है ना 475 दिया है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई 19 गुने इसका योग x प्लस y। 19 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं, 19 से भाग देकर देख लीजिए, 475 19 दूनी 38 17 60 9 1 95 19 5 95, यानी कि 19 कितना हो गया 25, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि x प्लस y का मान आ गया 25 दिन के 50। अब यहाँ से आपको x y का मान निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जोड़िएगा तो ये प्लस y है, ये माइनस y कट जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जब जोड़ते हैं तो x 2x बराबर में 50 4 54, 27 दूनी का 54 होता है, यानी कि x बराबर में 27 हो गया। और समझिए दोस्त, x बराबर में 27 आ गया, इसमें से कितना घटा दे कि 4 आ जाए, तो 23, यानी कि x बराबर 27 y बराबर 23 आ गया। और इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि लंबाई, यानी कि 27 और 23 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त। करना क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 384 और इनकी समांतर भुजाएं दे दिया है 3:5। तो रेशियो में दिया है तो सबसे पहले इसको रियल मान लीजिए, 3x
ये 5x है। यहाँ पर समझ में आया, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 12। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 3x है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये आपका 3x + 2 हो जाएगा। और ये 5x है तो 5x + 2 हो जाएगा। और ये आपका 12 है तो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, बस ये बताना है। करना क्या है दोस्त, ये क्षेत्रफल दिया है ना, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है क्या, यानी कि x के मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर रियल वैल्यू दिया है 384। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने ऊंचाई 12 गुने इसका योग 8x, 6 तो 4 36 2 6 6 24, यानी कि ख़त्म 8 8 64, यानी कि x बराबर में 8। x बराबर 8 हो गया तो ये कितना हो गया, 8 5 40, ये कितना होगा 8 3 24, तो ये कितना हो जाएगा 3x - 24, 24 2 26, ये कितना 40 2 42। अब कह रहा है कि कितना वृद्धि हुआ है, इसकी समांतर भुजा में 2 बढ़ा है, यानी कि इसमें कितना बढ़ा है। करना क्या है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालने जाए 1/2 गुने 12 गुने इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 4 2 6, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका वृद्धि निकल जाएगा 384। 2 6 12, तो 8 6 काटा 8 4 36 4 40, इसमें से अगर 384 घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें बढ़ा था क्षेत्रफल में। 8 में से 4 घटेगा 4, 10 में से 8 घटेगा 2, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, ख़त्म। तो ये आपका अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में? कुछ नहीं करना है, पहले इतना दे दिया है। अब कह रहा है कि समांतर भुजा में 2 2 बढ़ा दिया गया, अब ये बताना है कि क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर समद्विबाहु ट्रेपेजियम का नाम आया है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समद्विबाहु ट्रेपेजियम मतलब कि इसके साइड वाले भुजा बराबर होते हैं, ये वाला भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। और साथ ही इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एक और बात, जब यहाँ से न्यूनतम दूरी यानी कि ऊंचाई जब खींचा जाए और यहाँ से भी खींचा जाए तो ये वाला दूरी, एक से मान लेते हैं इसको, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये P है तो ये भी इतना आपका P हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स बता दिया ताकि प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपके मन में कोई डाउट ना रहे, राइट है। तो पसंद आया हुआ तो लाइक कर देना, नए आए हुए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट समझ करके आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें, राइट है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समद्विबाहु ट्रेपेजियम यानी कि इसके साइड वाले भुजा बराबर हो, ये वाला भुजा बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 176। अब बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है और समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे दिया है 4:7। 4:7 दे दिया है, तो रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, 4x ये 7x, राइट है। अब इसकी ऊंचाई जो कह रहा है ना, कह रहा है कि समांतर भुजाओं के योग के 2/11 है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, समांतर भुजाओं का योग 7x + 4x 11x का 2/11 है, 2x, यानी कि ऊंचाई कितना है 2x। अब इसमें पूछ रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा, ये वाला। वैसे तो समद्विबाहु ट्रेपेजियम में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्त, सबसे पहले आपको इस विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो ये सभी रियल होना चाहिए। रियल करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्त, क्षेत्रफल आपका रियल दे दिया है, कितना दिया है 176। क्या होता है क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने ऊंचाई 2x है, गुने समांतर भुजाओं का योग 7x + 4x 11x। ठीक है, 2 2 खत्म, 11 से 11 6 66, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 16, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, यानी कि x बराबर में 4। क्लियर है, यानी कि यहाँ से आपका रियल वैल्यू आ गया 7 चौका 28, ये आपका 4 चौका 16। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्त, ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है। अगर आप एक बार इसको समझ लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। समझते हैं दोस्त, ये तो रियल वैल्यू पता हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 4x है ना, 4 दूनी 8। इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, तो आपको इसके बताना है। और ये जब भी ऊंचाई आता है ना, तो 90 डिग्री साथ के कोण भी बनाता है। ठीक है, ये 28 है, टोटल कितना है 28 है। ठीक है, ये कितना है, ये 8 है और ये 16 है। अगर 28 में से इतना 16 घट जाएगा तो इतना बच जाएगा। ठीक है, टोटल 28 है, 28 में से 16 इतना है, 16 घटा देते हैं तो 8 में से 6 घटा 2, तो 2 1 3 12 हो जाएगा। मतलब कि 28 टोटल है, 28 में से इतना मैंने घटा दिया तो ये और ये मिल करके 12 आ गया। ठीक है, और ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो इसको आधा आधा बांट देते हैं। 12 है ना, तो 6 6। ठीक है, अब समझिए दोस्त, इसका निकालना है ना, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है ना। ठीक है, इतना 16 और प्लस 6, 16 6 6 6 12 के 2 1 22 हो जाएगा। ठीक है, आखिर मैंने क्यों निकाला, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तब ना कर्ण यहाँ पर लगो, इसी के ना लंबाई निकालना है। ठीक, एकदम धीरे धीरे समझेंगे दोस्त, तो बस अब तो निकल जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, प्लस लंब स्क्वायर 8 है, 8 64, 4 4 8, 8 6 14 के 4 1 4 5 548। या तो प्रश्न में ऑप्शन में आपको ये दिया होगा या इसका स्क्वायर रूट निकाला होगा। तो चलते देखते हैं, ये 48 है, मतलब कौन 2 कट रहा है, तो 4 से इसको भाग दे रहे हैं, तो 4 1 4 4 12 2 4 7 28 गुने 4। ठीक है, तो 4 तो स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, यानी कि 2 रूट 137। 137 आपका नहीं निकल पाएगा। आखिर मैंने 4 से ही क्यों भाग दिया, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि 2 का स्क्वायर हो, अगर स्क्वायर जितना हो, अगर अंतिम अगर कट जा रहा है तो उसी से आपको कटेगा। ठीक है, जैसे 4 है तो 2 का स्क्वायर होता है, अंतिम 2 अंक लीजिए, 48 4 से कट जाएगा, यानी कि 548 से भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरा पूरा प्रयास था कि आपको एक एक पॉइंट बताऊं, ताकि इस वीडियो के अंत में कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, ABCD एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें AB बराबर CD तथा AD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि ABCD का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो CD की लंबाई कितनी होगी। तो ABCD कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB बराबर CD है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, अगर ट्रेपेजियम है तो उसके जो समांतर भुजा है कभी बराबर नहीं होंगे। जब भी बराबर होंगे ये साइड वाला भुजा, ठीक है, जब समांतर भुजा बराबर हो जाएंगे तो वो ट्रेपेजियम नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जब भी बराबर होंगे ये वाला, तो इसको AB
सी डी लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। और इसका भुजा दे दिया है ए डी 5 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 9 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 35। अब इसमें पूछ रहा है कि सी डी की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई, जिसको मानते हैं x है, इसकी लंबाई आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऊंचाई इसमें नहीं दिया है ना, तो ऊंचाई यहाँ से ले लेते हैं सीधे। तो यहाँ पर दे दिया है 35 क्षेत्रफल, तो 35 दे दिया है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 9 5 14 गुने, ये वैल्यू नहीं दिया है तो एच को एच मान लेते हैं, एच है 2 7 14 7 5 35, यानी कि एच बराबर 5, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ऊंचाई ये आया है, अगर यहाँ से भी खींचा जाए तो ये भी तो 5 होगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होंगे। चलिए, प्रश्न में पूछा क्या आपसे, ये सी डी की लंबाई, तो इसकी लंबाई तो ये इसकी लंबाई, दोनों तो बराबर ही हैं, इसको बताना है। ठीक है, और मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि कोई ऊंचाई आया है तो एकदम सीधे आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं आता, एकदम सीधे सीधे, मतलब कि 90 डिग्री का कोण भी बना देता है साथ में। ठीक है, अब थोड़ा सा एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं दोस्त। करना क्या है, ये 5 है तो ये भी तो 5 हो जाएगा, और टोटल 9 है, टोटल 9 में से अगर ये 5 घट जाएगा तो 4 होगा, और 4 ये दोनों बराबर होते हैं, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बराबर भाग बढ़ जाएगा। क्लियर है, यानी कि 2 ये 2 ये, यहाँ बात समझ में आया क्या। देखिए दोस्त, टोटल 9 है, ठीक है, इतना 5 है, तो टोटल 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 ये दोनों बच जा रहा है, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं तो 2 बराबर भाग बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकल जाएगा स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 29। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया, ताकि इनसे संबंधित अगर कई तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, समलंब ABCD की भुजा AD तथा BC समानांतर है, ABCD तथा AD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें चित्र भी दिया है इस तरह के, दिया है ADCB, जिसमें एक बिंदु है E, और EN दे दिया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल यानी कि टोटल का क्षेत्रफल और AED का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। चलिए दोस्त, पहले किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, टोटल का क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्या होता है 1/2 गुने भुजा का योग, तो क्या है AD है प्लस ये BC, भुजा का योग गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ये है ना EN, बटा में इस AED का क्षेत्रफल क्या है। देखिए दोस्त, आधार है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार AD गुने ऊंचाई EN। EN खत्म, 1/2 खत्म, बचा क्या AD प्लस BC बटा में AD, ये आपका अनुपात आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रयास करता हूँ कि आपको रेड पेन और ब्लैक पेन से बता सकूँ, ताकि वो चीज़ें आपको कभी डाउट ना रहे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है। अन्य समांतर भुजा की लंबाई क्या है।
बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ये समलंब है, चलिए इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है दोस्त, 21 दे दिया है, और इसके बीच की दूरी दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये वाला। और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई, तो मान लेते हैं ये वाला, कोई भी ले सकते हो, ये ले सकते हो चाहे ये ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कन्फर्म नहीं पता कि कौन आपको लेना है, बड़ा या छोटा, तो कोई भी हम ले सकते हैं। तो अन्य समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी कि ये, इसको आपको पता करना है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू नहीं दिया है ना, तो चलिए क्षेत्रफल दे दिया है, रियल x 21 दे दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने ऊंचाई दे दिया है 3, समांतर भुजाओं का योग x है, x प्लस 8.3, 3 7 21, x प्लस 8.3 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 14, x बराबर में 14 माइनस 8.3 घट जाएगा तो 10 में से 3 घटेगा 7 पॉइंट, और 13 में से 8 घटेगा तो 8 5 13, 5.7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक किसान के पास समलंब आकार की खेत है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 2.56 गज तथा 3.44 गज है तथा समांतर भुजाओं में दूरी 1.44 गज है। खेत को जोतने का खर्चा 1800 रुपया प्रति वर्ग गज है। पूरी खेत को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च होगी? बस, चलिए बहुत ही अच्छी प्रश्न है। समलंब आकार के खेत है, यह है ना। इसमें एक समांतर की लंबाई दे दिया है 2.56 गज, दूसरी की लंबाई 3.44 का गज, और उनके बीच की दूरी दे दिया है दोस्त 1.44। ठीक है, अब खेत को जोतने का खर्चा 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरी खेत को जोतने में कितना पैसा लगेगा ये बताना है। देखिए दोस्त, जब भी उसको ट्रैक्टर से जोता जाएगा तो कहाँ जोता जाएगा? उसके किनारे तो जोता नहीं जाएगा, उसके बीचे में जोता जाएगा, और जब बीच में जोता जाएगा तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल हम निकालते हैं दोस्त। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने ऊंचाई कितना है? 1.44। समांतर भुजाओं का योग करते हैं तो 6 4 10 की 0 1, 5 9 10 की 0 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई जीरो की वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल इतना आया, तो दिया है 1800 रुपया प्रति वर्ग गज, यानी कि 1 यूनिट क्षेत्रफल का कितना पैसा लगेगा? 1800 रुपया। तो टोटल इतना लग गया, तो 1800 से इसमें गुना कर दीजिए तो रुपया में निकल जाएगा टोटल। ये टोटल जो हो जाएगा प्राइस हो जाएगा रुपया से। चलिए दोस्त, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, पॉइंट हटेगा तो 2 0, तो 2 0 खत्म। पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, तो 2 7 2 72। अब इसको गुना कर दीजिए, 72 गुना 6 तो 6 12 2 1 7 6 42 1 43, 432 गुने 18 से गुना कीजिएगा। 432 गुने 18, 16 6 1 24 1 5 2 32 2 34, तो 432 जब जोड़ते हैं तो 6 7 4 3 7 4 3 7, यानी कि 7 7 7 6 रुपया लगाइएगा तो पूरा खेत जुट जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया कि प्रत्येक प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझाऊं, ताकि आप कोई भी बुक बना रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसमें आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न को आप आसानी से बिना डाउट के सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सर्कल से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। राइट है।